हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में गांधीयन एरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और गांधीयन एरा में हम लोग अभी तक पढ़े हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। हमने खिलाफत आंदोलन भी पढ़ लिया, असहयोग आंदोलन भी पढ़ लिया। आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वह स्वराज पार्टी के बारे में स्टार्ट होगी। स्वराज पार्टी से ही स्टार्ट किया जाएगा। तो हेडिंग हम डालेंगे स्वराज पार्टी। क्या हेडिंग डालेंगे? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। अब देखिए, इस पार्टी की स्थापना के पीछे जो पृष्ठभूमि बनती है वो पृष्ठभूमि यह बनती है कि गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने क्या किया, जब चौरी चौरा का कांड हुआ और उस कांड के बाद उन्होंने गुजरात के बारदौली में थे और बारदौली प्रस्ताव लाकर उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब जब कांग्रेस मतलब गांधी जी ने स्थगित कर दिया, पूरी की पूरी एक आंदोलन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया चलते हुए। तो जो कांग्रेस है उसने भावी रणनीति बनाने के लिए एक संगठन का गठन किया और जिस संगठन का नाम था सविनय अवज्ञा जांच समिति। और इस समिति का गठन किया जाता है कांग्रेस द्वारा भावी रणनीति बनाने के लिए। कौन सी एक समिति गठित किया जाता है? सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबिएंट, मतलब सविनय अवज्ञा जांच समिति। एक समिति का गठन किया जाता है और यह समिति गठित की जाती है कांग्रेस द्वारा। किसके द्वारा गठित की जाती है? कांग्रेस द्वारा। और कांग्रेस इस समिति को क्यों गठित करती है? भावी रणनीति के लिए। किसके लिए? भावी रणनीति। आगे की रणनीति क्या होगी, उस रणनीति के लिए कांग्रेस क्या करती है? सविनय अवज्ञा जांच समिति गठित की होती है। इस समिति का गठन जून 1922 में किया जाता है कि आगे का जो कार्य है, रणनीति है, वह कांग्रेस किस तरह करेगी। और इस स्वतंत्रता जो जांच समिति है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं अध्यक्ष, ठीक है, हकीम अजमल खां को। किसको बनाया जाता है? हकीम अजमल खां को। इसके अध्यक्ष बनते हैं हकीम अजमल खां। क्लियर? और इसके प्रतिवेदक जो होते हैं, प्रतिवेदक वो होते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अब ये लोग कहते हैं कि भाई तय किया जाए कि जो कांग्रेस है उसकी रणनीति क्या होगी, इस रणनीति पर ही क्या करेगी कांग्रेस कार्य करेगी। इसके लिए एक बनाया जाता है सविनय अवज्ञा जांच समिति। अब कहानी आगे बढ़ती है और कहानी क्या बढ़ती है, ये कहानी ये देखा जाता है कि अब कांग्रेस का अधिवेशन होना है, वार्षिक अधिवेशन, और हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था दिसंबर में। इस बार भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1922 में दिसंबर में, वो हुआ गया में। गया कहां पे है? बिहार में है। यानी कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। कब? 1922 को। कहां पर? तो बिहार के गया में हुआ, गया में, ठीक है। और गया में हुआ, दिसंबर में होता है कांग्रेस का। मैं अधिवेशन लिखा, जब विशेष अधिवेशन लिखूंगा तो वहां पे मैं डालूंगा कि किस महीने में। जब भी मैं कांग्रेस का सिंपल अधिवेशन की बात करूं तो आप यही मानिएगा कि हम दिसंबर की बात कर रहे हैं। गया में होता है और सी आर दास इसके क्या बनाए जाते हैं? अध्यक्ष। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो क्या है अध्यक्ष, चित्तरंजन दास बनते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा
जो केंद्रीय विधान सभा और प्रांतीय विधान परिषद, इनमें चुनाव लड़ने की बात कही गई है। एक काम करा जाए, हम लोग चुनाव लड़ा जाए। कांग्रेस इस बात को क्या करती है, सिरे से नकार देती है, कहती है कि नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ने की जो बात कर रहे हैं, हम गांधी के ही विचारों पर कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि असहयोग न करना, हम जब जाएंगे, हम उनके घर में घुसेंगे, तभी तो उनका विरोध करेंगे, हमारे पास पावर आएगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि कांग्रेस वाले होते हैं, जो मैक्सिमम कांग्रेस वाले होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है, अब लगता है कि कांग्रेस फिर दो भागों में बट जाएगी। कांग्रेस के जो दो विचारधारक हैं, विचारधारा आ जाती है इस आंदोलन के दौरान, यहां पे अधिवेशन के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान दो विचारधाराएं आ जाती हैं। एक विचारधारा को कहा जाता है परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, और एक विचारधारा को कहा जाता है अपरिवर्तनवादी। क्या कहा जाता है? परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, जिन्हें हम इंग्लिश में चेंजर बोलते हैं, चेंजर। ठीक है, इस चेंजर में जो है कौन कौन है? तो चेंजर में, परिवर्तनवादी में आप देखेंगे CR दास, और आप देखेंगे इस चेंजर में मोतीलाल नेहरू। कौन कौन है? मोतीलाल नेहरू। ये दो लोग इसमें क्या हो जाते हैं? चेंजर बन जाते हैं। ठीक है, और कांग्रेस का एक गुट बनता है जिसे कहते हैं नॉन चेंजर, यानी अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी जो थे वो गांधी जी की विचारधाराओं में विश्वास करते थे, यानी दूसरे कौन हो गए? अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी यानी नॉन चेंजर, नॉन चेंजर। जो नॉन चेंजर थे वो गांधी जी के विचारधाराओं में क्या करते थे? विश्वास करते थे, यानी इन्हें गांधीवादी कहा जाएगा, गांधीवादी विचारधारा के लोग हुए हैं। ये कौन है? तो ये लोग हैं गांधीवादी विचारधारा के लोग, गांधीवादी विचारधारा के लोग, ये लोग हैं। क्लियर? अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कौन? सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गांधी के विचारधाराओं में विश्वास करते हैं। दूसरे अगर बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जिसे हम बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, यानी कौन हो गए? डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर अंसारी, और आयंगर, आयंगर। ये लोग हैं, ये गांधीवादी विचारधाराओं में क्या करते थे? विश्वास करते थे। क्लियर? और ये जो थे, ये गांधीवादी विचारधाराओं में विश्वास नहीं करते थे, ये परिवर्तन में विचार करते थे, और ये परिवर्तन में विचार नहीं करते थे। दो गुट बन गया, लगा कि कांग्रेस क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसी गुट के साथ अब क्या हुआ? ये दोनों लोग जो हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, यानी इन्होंने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या कि हम कांग्रेस में रहेंगे ही नहीं, जब हमारी बातों को माना ही नहीं जा रहा है तो हम कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि दिसंबर में ही मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने एक विचार बनाया कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। किसने? मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने। यानी हम कहा जाए तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू व मदन मोहन
मालवीय, मालवीय, ये दोनों लोग क्या करते हैं, 16 दिसंबर 1922 को एक निर्णय लेते हैं, 1922 को एक निर्णय लेते हैं कि हम लोग एक नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडिपेंडेंट पार्टी। यानी ये लोग स्वतंत्र पार्टी बनाने की क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये पार्टी बनती नहीं है। अब क्या होता है कि मोतीलाल और सी आर दास ही क्या करते हैं, नई पार्टी बनाते हैं और जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी ये लोग क्या करते हैं, बना देते हैं, और स्वराज पार्टी बनाया जाता है इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की जो स्थापना होती है उसके अध्यक्ष बनते हैं सी आर दास और सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू। इलाहाबाद में यह पार्टी बनती है। क्लियर? यानी अब हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी, क्लियर? इस पार्टी का गठन किया जाता है मार्च 1923 में इलाहाबाद में, मार्च 1923 में, और कहां पर, इलाहाबाद में। अब यह गठित किया जाता है दो लोगों द्वारा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। सी आर दास इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं इस पार्टी के, और मोतीलाल नेहरू इसके क्या बनते हैं, सचिव होते हैं। और यह पार्टी जो होती है, कहा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसकी असफलता के बाद स्थापित किया गया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, असफलता के बाद इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है? बना कैसे, ये लोग कांग्रेस से हटते हैं और कांग्रेस से हटने के बाद क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि इनको क्या करना है, चुनाव लड़ना है, और हुआ यही भी। अब कांग्रेस की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, और विशेष बैठक बुलाकर क्या की जाएगी कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस दो भागों में फिर बट जाए, जिस प्रकार 1907 में सूरत के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में बट गया था। पुनः जाकर वह कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर वापस मिला था। ऐसा ना हो कि पुनः क्या हो, फिर क्या हो, कांग्रेस बट जाए। इसको बचाने के लिए क्या किया गया, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन जो था वह सितंबर 1923 को बुलाया गया। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, और यह जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, यह विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहां पे हुआ था, दिल्ली में, दिल्ली। और इसके अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। पहली बार मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। और कहा जाता है कि कांग्रेस के अभी तक ये सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के क्या बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष। कहा जाता है कि जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब इनकी आयु जो थी, एज थी, वो थी 35 ईयर, यानी 35 वर्ष इनकी क्या थी, आयु थी, एज थी। ये अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में क्या किया जाता है, स्वराज पार्टी के कार्यों को मान्यता दे दिया जाता है कि जो स्वराज पार्टी कार्य करेगी, जिस प्रकार करना चाहे वो कर ले, उसको क्या कर दी जाती है, मान्यता दे दी जाती है। मान्यता मिल गया। उसी साल क्या था, सितंबर में ये बात हो गई, नवंबर में चुनाव होना था। ठीक है ना, नवंबर में क्या होना था, चुनाव होना था। नवंबर 1923 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। 23 में चुनाव हुआ। और यह चुनाव किसके लिए हुआ, तो यह केंद्र में भी होगा और प्रांत में भी होगा। यह चुनाव केंद्र और प्रांत दोनों में। यह चुनाव केंद्रीय विधानसभा में हुआ, यानी सेंटर में हुआ।
विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद में हुआ। प्रांतीय विधान परिषद में हुआ। क्लियर? दो जगह पर ये चुनाव हुए और इस चुनाव में भाई कहते हैं कि स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस जो है जीतती है। मैक्सिमम जगह पे क्या होती है? जीतती है। ठीक है। विठल भाई पटेल जो है, विठल भाई पटेल ये भी चुनाव लड़ते हैं और ये लड़ते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए क्या करते हैं? ये चुनाव लड़ते हैं। कौन? विठल भाई पटेल। और 1925 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव के क्या चुने जाते हैं? अध्यक्ष चुने जाते हैं। विठल भाई पटेल क्या चुने जाते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यही थे विठल भाई पटेल। यहां तक की बातें क्लियर हो रही होंगी? कोई डाउट क्लियर हो रहा होगा आपका? ठीक है। कब की बात है? 1923 की बात है और 25 में क्या बनते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष बनते हैं। अब देखिए बात आ गई 1923 के बाद 1924 की, और गांधी जी 5 फरवरी 1924 को क्या होंगे? जेल से रिहा हो जाएंगे। ठीक है। वो जेल से आजाद हो जाएंगे, जबकि उनको सजा सुनाई गया था 6 वर्ष का, जबकि वो आजाद हो जाएंगे मात्र 2 ही वर्ष में। 2 वर्ष से कम में ही वो क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे जेल से। और जब जेल से आजाद होंगे तो वो क्या करेंगे? सी आर दास से एक मीटिंग करेंगे, एक बैठक करेंगे, एक समझौता करेंगे। उसे कहा जाता है दास गांधी पैक्ट। गांधी जी कब रिलीज होंगे जेल से? यानी गांधी जी आजाद होंगे 5 फरवरी 1924 को। गांधी जी रिहा, रिहा मतलब रिलीज हो गए गांधी जी। जब रिलीज हुए तो अब गांधी जी और स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष है सी आर दास, उनके बीच क्या होगा? एक समझौता होगा जिसे कहा जाएगा गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट, गांधी दास पैक्ट होगा। और ये कब होगा? 1924 में होगा। ठीक है। 6 नवंबर 1924 को ये होगा। कहते हैं ना कि भाई गांधी जी की भी मन में इच्छा थी कि भाई हम भी क्या हो, भाई कुछ ना हो, फूफा से पूछे हो ना, फूफा की इज्जत हो रही है ना शादी में, वही हाल इनका भी था। आए जबरदस्ती पूछवा रहे थे भाई हम भी आ रहे हैं, बोले हमसे समझौता कर लो, मान्यता तो इनको देना ही है। गांधी जी और सी आर दास के बीच क्या होता है? समझौता होता है जिसे कहा जाता है गांधी दास पैक्ट। किसके बीच? गांधी जी व सी आर दास के बीच। इन्होंने कहा कि इस समझौते में यह हुआ कि इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि सही बात है कि जो स्वराज पार्टी है वो अच्छे रूप से कार्य कर रही है, और इसलिए स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस से अलग होकर कार्य करेगी। कांग्रेस से स्वतंत्र होगा, अलग होकर नहीं, स्वतंत्र होगा। होकर क्या करेगी? होकर कार्य करेगी। दूसरी बात, कहा गया कि पार्टी का अपना मुख्यालय होगा। पार्टी का क्या होगा? अपना मुख्यालय होगा। और आजकल ना पीसीएस में जो है इसी प्रकार के प्रश्न पूछ देंगे कि गांधी दास पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, स्वराज पार्टी जो है स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, कांग्रेस से स्वतंत्र होकर कार्य करेगी, ऐसे भी लिख देगा। बी, स्वराज पार्टी का अपना मुख्यालय होगा। ठीक है। सी कहेगा ए व बी दोनों। तो वो पीसीएस वाला क्या करता है ना, लिखता है 1 2 और फिर ऑप्शन देता है केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों सही, और सी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार क्या करता है? पीसीएस देता है। वो क्या कर रहा है ना, समझ से प्रश्न पूछ रहा है कि आपको बातें समझ में आ रही है ना किस प्रकार क्या है। या तो वो क्या करेगी? क्रोनोलॉजिकल पूछना स्टार्ट कर देगी। और क्रोनोलॉजिकल में क्या पूछेगी? कहेगा कि मान लो कि 3 क्रोनोलॉजिकल दे दिया, कहा स्वराज पार्टी का गठन,
फिर उसने कहा गांधी की रिहाई, फिर उसने लिखा कि दिल्ली का विशेष अधिवेशन, और फिर उसने दे दिया कि गांधीदास पैक्ट, और कहा कि सीक्वेंस में कोलॉजिकल बैठाइए। ठीक है ना, वो कोलॉजिकल बैठाने के लिए देखा। अब यहां तक कि हमने बातें कर लिया क्या, गांधीदास पैक्ट। अब गांधी जी क्या होता है कि गांधी जी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। पहली बार जीवन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और फिर कान पकड़ते हैं कि आज के बाद से मैं कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और वो जगह होता है कर्नाटक का बेलगांव 1924 में। यानी दिसंबर 1924 में क्या होता है, 1924 में गांधी जी बनते हैं, गांधी जी क्या बनते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके बाद गांधी जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और क्या हुआ साथ साथ, ये कहां पे हुआ, बेलगांव। और बेलगांव कहां पे है, कर्नाटक में। यानी कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष हुए गांधी जी, और पहली बार जीवन में ये अध्यक्ष बने, और इसके बाद ये कभी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात क्या थी, गांधी पैक्ट के बारे में थी। गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, अब हम चल रहे हैं सोने, हमको आ रही है नींद, अब हम जा रहे हैं सोने, हमको कोई नहीं जगाएगा, जो तुमको करना है करो। ठीक है, उठेंगे तो हम राजनीति करेंगे। और गांधी जी यहां से सोते हैं, कुछ राजनीतिक गतिविधियां घटती हैं, लेकिन अब हम चलते हैं कहां पर, साइमन कमीशन। तो नया हेडिंग डालते हैं, साइमन कमीशन। क्लियर, हेडिंग डालें साइमन कमीशन। हेडिंग क्या डाला जाए, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में पूरे के पूरे जो 8 के 8 सदस्य थे, वो सभी के सभी जो थे वो अंग्रेज थे। और अंग्रेज कैसे होते हैं, गोरे होते हैं। हम भारतीय क्या है, हम गोरे नहीं है पूरे, वो गोरे होते थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा गया, श्वेत कमीशन भी कहा गया। कमीशन, श्वेत कमीशन के साथ साथ क्या कहा गया, इसे व्हाइट, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट कमीशन। तो हिंदी में लिख लो, आप अंग्रेजी में व्हाइट कमीशन लिख लेना। ठीक है, यह गठित होता है। और जो साइमन कमीशन था वो भारत में संविधान की जांच करने के लिए आ रहा था, संविधानियों के लिए, भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करने के लिए आ रहा था। और लेकिन इसमें क्या थे, पूरे के पूरे अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध होना जायज था। इसका गठन किया जाता है, गठन नवंबर 1927 को, और भारत आता है, भारत आगमन फरवरी 1928 को। और आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आता है, 1928। इसमें कितने सदस्य थे, 8 सदस्य था। और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष सर जॉन साइमन, वो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। भारतीयों के संविधान निर्माण करने के लिए आता है। उस समय वायसराय जो था भारत का, वो था लॉर्ड इरविन। 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन ने ही कहा था कि जानते हो, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, और भारत की एक कोई भी पार्टी आपस में सहमत नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल ना किया जाए। लॉर्ड इरविन के कहने पर, इरविन के कहने पर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। को शामिल नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया, इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया साइमन कमीशन में। अब विरोध होना जायज है, और विरोध हुआ तो क्या किया गया, 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में, कहां पर, इलाहाबाद में जो कई पार्टियां थी, कांग्रेस के अलावा कई पार्टियां थी,
उन पार्टियों का बैठक बुलाया गया जिसे कहा जाता है सर्वदलीय बैठक। सभी दलों का क्या बुलाया गया? बैठक बुलाया गया। इलाहाबाद में क्या बुलाया गया? सर्वदलीय बैठक। कहां पे बुलाया गया? इलाहाबाद में बुलाया गया। क्या करने के लिए? इस साइमन कमीशन के विचारों की जांच करने के लिए और साथ ही साथ साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। वह ठीक है, विरोध किया जाए और विरोध हुआ भी। क्लियर? अब जब साइमन कमीशन, कौन? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पे पहुंचा। बंबई पहुंचा कब? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचा? बंबई पहुंचा। वर्तमान में आज कहेंगे मुंबई। जब मुंबई पहुंचा तो इसके क्या किया गया? काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे। वह इसका क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। काले झंडे बहिष्कार किया गया। वह हड़ताल किया गया। वह हड़ताल किया गया। ठीक है ना? किया गया। यह बातें थी साइमन कमीशन के लिए। आता है 3 फरवरी 1928 को बंबई पर काला झंडा दिखाया जाएगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा और साथ ही साथ क्या किया जाएगा? भारत में हड़ताल किया जाएगा। अब इसके लिए विरोध होने लगा और लखनऊ में जो विरोध किए, लखनऊ में इसका विरोध कौन करता है? लखनऊ में इसका विरोध आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, वह गोविंद बल्लभ पंत, इन लोगों ने क्या किया? गोविंद बल्लभ पंत ने क्या किया? इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पर लाहौर में इसका जो विरोध किया लाला लाजपत राय, इन्होंने लाहौर में जब विरोध किया तो हम सभी जानते हैं कि सैंडर्स की लाठी द्वारा क्या हुए? ये घायल हो गए। सैंडर्स की लाठी द्वारा क्या हुए? लाठी लगने से लाठी द्वारा घायल। कौन? लाला लाजपत राय। 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को क्या होती है? लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो जाती है। इससे पहले ये एक इनका कोटेशन है जो पूछा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने एक शब्द बोला था, कहा था कि मेरे ऊपर की जा रही एक एक लाठी का वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। ताबूत होता है ना जिसमें क्या किया जाता है? जो कहा जाए ईसाई धर्म के हैं उनको ताबूत में दफनाया जाता है और किल मारा जाता है ताबूत में, तो आखिरी किल होगा ना। तो इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर की जा रही लाठी का वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का क्या बनेगा? आखिरी किल बनेगा। अब देखिए, साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन, कहा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में क्या होता है? 2 बार आता है। भारत में कितनी बार आता है साइमन कमीशन? भारत में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। ठीक है, 2 बार आता है साइमन कमीशन। पहली बार जो था फरवरी से मार्च तक रहा, मार्च 1928 तक। दूसरी बार यह जो था अक्टूबर में आता है, अक्टूबर 1928 में आता है और अप्रैल 1929 को जाता है। अप्रैल 1929 को जाता है। ठीक ना? 2 बार यह भारत आया था, एक फरवरी मार्च 1928 को, अक्टूबर 1928 से 1929 तक। और यह अपनी रिपोर्ट जो है सौंपता है 1930 को। कब सौंपता है? रिपोर्ट सौंपता है। रिपोर्ट यह कब सौंपता है? 1930 को क्या करता है? यह अपनी रिपोर्ट को सौंप देता है। क्लियर? और सौंपने के बाद कहता है कि जिस प्रांत में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा 1919 के जो मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड अधिनियम है, अधिनियम, उसके द्वारा क्या किया गया था, प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, उसको लागू किया गया था, उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान के लिए या अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए जो शक्ति या पावर है वो दे दिया जाए, किसको, गवर्नर जनरल को, यानी वायसराय को। ये इसने कहा, ठीक है। और इसने बर्मा को अलग करने की बात कही, जो आज म्यांमार है, बर्मा को अलग करने की बात कही किसने, इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कही गई कि भारत से बर्मा को क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए। अब इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जांच करने के लिए ब्रिटेन में क्या किया जाता है, ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। तो आज की क्लास जो है मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। कल की क्लास में हम क्या बात करेंगे, हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, वहां से अन्य जो क्लासें हैं उसको स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में पुनः मैं आपसे रूबरू होता हूं।